छोटे डायनासोर 3 दिन से भूखे थे। जब पापा डायनासोर ने मुंह खोला और कल की बची घास गिराई, सब बच्चे लपक पड़े। लेकिन कमजोर और दुबला पतला छोटू किसी ने एक लात मारी और वो दूर जा गिरा। उसे सिर्फ बची हुई सूखी घास ही नसीब हुई। किसी तरह वो रेंगते हुए घोंसले से बाहर निकला और अकेले ही खाना शुरू कर दिया। पर उसे क्या पता था कि एक शिकारी डायनासोर रैप्टर उसके पीछे आ चुका है। अगले ही पल एक खौफनाक झपट्टा रैप्टर ने उसे मुंह में दबाया और जंगल की ओर खींच ले गया। छोटू को तब समझ आया, दुनिया में ऐसे भी डायनासोर होते हैं जो मांस खाते हैं। लेकिन तभी उसके पापा आ गए, एक दीवार की तरह रैप्टर के सामने खड़े हो गए। रैप्टर ने छोटू को झटके से झाड़ियों में फेंका और खुद भाग खड़ा हुआ। छोटू उठा तो देखा उसके कान में एक बड़ा सा छेद हो गया था और बन गया इतिहास का पहला कान छिदवाया डायनासोर। थोड़ी ही देर बाद एक विशाल डायनासोर सामने आ गया। छोटू डरते डरते पास गया, लेकिन ऊपर से एक बड़ी सी पूप गिरी और उसका सारा जोश खत्म हो गया। ये थी एक भारी भरकम एंकिलोसॉरस, जिसे देखकर छोटू डर के मारे भाग गया। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, उसे दिखी 3 येलो रैप्टर्स जो शिकार ढूंढ रहे थे। छोटू की वजह से उनका शिकार भाग गया और अब उनकी नजर उसी पर थी। वो दौड़ पड़े। छोटू की किस्मत उस दिन साथ थी। मम्मी आई और उसे मुंह में दबा के वापस ले आई, लेकिन कोई भी उसका हाल जानने नहीं आया। सब भाई बहन उसे चिढ़ाते रहे। वक्त बीतता गया, सब बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन छोटू वो हमेशा कमजोर ही रहा। जब उसका भाई एक पेड़ गिरा सकता था, छोटू एक पौधा तक नहीं हिला सकता था। वो अकेला रहने लगा, खुद को पराया समझने लगा। तभी उसकी मुलाकात हुई छोटी सी प्यारी सी मीठी से। दोनों की दोस्ती गहरी हुई और प्यार भी। लेकिन मीठी की माँ आई और उसे अपने साथ ले गई। मीठी के जाने के बाद छोटू वहीं बैठा रह गया, हर रोज उसी जगह उसका इंतजार करता। पर मीठी कभी नहीं लौटी। एक दिन एक नन्हा उड़ने वाला डायनासोर आया और बताया, मीठी तो दक्षिण की ओर चली गई है। अब जब पूरा परिवार दक्षिण जा रहा था, छोटू भी साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा और अनजान था, लेकिन छोटू की आंखों में उत्सुकता थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया, बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। छोटू अपने पापा से बिछड़ गया और जब भाग रहे थे, एक रैप्टर ने हमला कर दिया। किसी तरह वो और उसका भाई एक पेड़ के तने में छिप गए, लेकिन शिकारी ने उन्हें खोज लिया। तभी पापा आए और जान पर खेल कर बचाया। पर इस लड़ाई में वो गिर पड़े। आग के बाद छोटू और उसका भाई अपने परिवार से बिछुड़ चुके थे। पर कहानी में फिर एक मोड़ आया। रास्ते में मीठी दोबारा मिल गई, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। अब उन पर नजर पड़ चुकी थी ब्लू लाइट डायनासोरस की। वो तेज, चालाक और बेरहम शिकारी थे। डायनासोरों का झुंड 2 हिस्सों में बंट गया। कमजोरों को चारों ओर से घेर लिया गया। मीठी पानी में गिर पड़ी। छोटू कूद गया बचाने और भाई भी पीछे पीछे आया। किसी तरह तीनों बहते हुए किनारे पहुंचे, लेकिन मीठी की टांग घायल हो चुकी थी। अब जंगल और भी खतरनाक हो गया। कहीं सोते हुए टीरेक्स तो कहीं दांतहीन मगर चालाक डायनासोर थेरेजिनोसॉरस। छोटू ने फिर साहस दिखाया, सीधे भिड़ गया और उसे भगा दिया। फिर मीठी को लेकर वो दोनों पहाड़ी पर पहुंचे और देखा आकाश में फैली थी रंग बिरंगी औरोरा। और वही दिखा उसका खोया हुआ परिवार। अब मौसम बदल रहा था, वापस उत्तर की ओर चलना था, लेकिन इस बार झुंड का नेता बन चुका था उसका बड़ा भाई। एक बर्फीली झील पार करते वक्त छोटू ने देखा बर्फ पिघल रही थी। उसने भाई को चेताया, पर उसे लगा छोटू उसकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहा है। और फिर हुआ हादसा, बर्फ टूट गई। दर्जनों डायनासोर पानी में गिर पड़े। छोटू ने एक बार फिर रास्ता दिखाया, पेड़ गिराकर सबको निकाला। पर इस बार उसके भाई ने उसे गद्दार समझा और हमला कर दिया। छोटू घायल हुआ, पेड़ के नीचे दब गया। सबने साथ छोड़ दिया। तभी फिर आए शिकारियों और छोटू तैयार था हार मानने के लिए। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने आया मीठी का मुस्कुराता चेहरा। उसकी मुलाकात का पहला दिन और वो फिर खड़ा हुआ। एक बार फिर अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए वो लौटा, मीठी से इजहार किया।